टीचर है, उस्ताद है। ये टीचर एक हो बड़े सुबह पड़े, ये माँ और बाप है। ये चार लोग खड़े हो गए हैं, यहोवा, ये लूसीफर, ये शख्स टीचर और ये माँ बाप। और एक शख्स जो है ये जमीन पर खुदा के साथ चलता है। चल के दिखाओ कैमरे में, सही चल रहा है, कोई है प्रॉब्लम? नहीं, ये शख्स बिल्कुल एक्टिव है। अब इसकी जिंदगी के अंदर बहुत से मसाइल जब आएंगे मैं बताते हूँ। 6 लोग आप इधर खड़े हो, ये कुर्सियों के ऊपर खड़े थे, 6 लोग कुर्सियों की 4 खड़े शब्द, ये आप साथ साथ खड़े थे। मैं आज प्रैक्टिकल के बगैर कलाम नहीं सुन, क्योंकि ये कलाम अगर आपको समझ आ गया तो समझ रहे आप बहुत ऊपर निकलने वाले हो, क्योंकि आज यहाँ पर रश लगेगा। ये बंदा है, 6 लड़के भी आप ही खड़े, ये इधर थोड़ा सा कुर्सी से इधर करो जल्दी से। ये 2 लड़के हैं, आप ही खड़े थे, वो आप खड़े हो। ये याकूब के 12 बेटे हैं, 2 कुर्सी और 6 लोग, 6 उधर 6 उधर, 6 लोग खड़े थे। याकूब के 12 बेटे जब मिस्र से निकले हैं तो मूसा उनका लीडर, खुदा ने मूसा को कहा अपने लोगों को खड़ा कर, अपने लोगों को बुला। जब बुलाया तो खुदा ने याकूब के 12 बेटों को लिया और याकूब के 6 बेटे कोहे अबाबील के पहाड़ के ऊपर और कोहे कराजीम के ऊपर 6 लोग थे। ये 6 लोग कोहे कराजीम के ऊपर, कोहे अबाबील के ऊपर, और मूसा को खुदा ने कहा ये ले, ये किताबे मुकद्दस के अंदर से क्या करना, इनको बोलना कि ये लानते बोले और ये बरकते बोले। ये लोग लानत करेंगे और ये लोग बरकत को बोलेंगे। मूसा के लोग खड़े हैं। आज लोगों को ये नहीं पता चलता, आज मेरे पास जितने भी चर्च के इर्द गिर्द से दुनिया आ रही है, उन्हें आज तक ये नहीं पता कि ये बंदा देखिए बिल्कुल एक्टिव है, इसके ऊपर ये कर्स, कोई बीमारी, कोई दुख इब्लीस की तरफ से है या खुदा की तरफ से है। लोगों को ये नहीं पता चलता कि खुदा इस बंदे को बरकत दे रहा है या खुदा की नाफरमानी इसने की है, खुदा बरकतों को रोक लेता है। लोगों को पता नहीं चलता, वो एक ही बात सोचते रहते हैं, लो भाई जी अब रीस ने साढ़ा सत्यानाश कर क्या कर दिया। जब वो दुआ करवाते हैं, अच्छा वो एक ही कर, भाई जी अम्मी भी आएगी, हर शख्स आएगा तो एक ही बात बोलेगा कि भाई जी हमारा अब रीस ने सत्यानाश कर दिया। अब उनको ये नहीं पता कि ये जवान शख्स जो है रंगत में लाल, हर चीज में एक्टिव, इसे ये नहीं पता चला खानदान को, वो आए हैं खादम के पास और उन्हें ये नहीं पता चला कि इसके ऊपर जो दुख आया है ये शैतान की तरफ से है या खुदा की तरफ से। यहां एक टीचर, उस्ताद ने लानत की, लिशा ने जहाजी के ऊपर लानत की। उसने कहा तुझे कोर्स, नमान का कोर्स तेरी नस्ल में है। अब देखिए किसने बोला? खुदा। टीचर ने लानत की, टीचर की लानत पीछा करती है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये लानत जो है आपकी बरकतों को रोक लेती है। ये लानत जो है, टीचर की लानत जो है, वो बच्चे को सक्सेसफुल और खानदानों को सक्सेसफुल नहीं होने देती। और माँ और बाप की लानत बच्चे को बनने और बोलने नहीं देती।
अच्छा, अब लोगों को पता नहीं चलता क्या हुआ, कैसे हुआ, ना पता चला। ये बंदा बीमारी के अंदर है, दुख के अंदर है, मुसीबत के अंदर है, माँ की लानत है, बाप की लानत है, यहाँ पुलिस ने इसे पकड़ा हुआ है, यहाँ टीचर की लानत है, यहाँ खुदा की तरफ से है। जसवीन इधर आओ, मैंने क्या किया, मैंने क्या आपको रखा है, क्योंकि मैंने आज बोला, मैंने आज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, मुझे ये नहीं है कि क्या होगा। लोगों को समझ नहीं आती, क्या समझ आई अभी तक आपको? पास्टर साहब ने बताया कि एक बंदा सेहतमंद हमें नजर आ रहा है, वो चल फिर रहा है, लेकिन उसके ऊपर लानतें हैं, उस पर ऊपर बोझ है, और वो किस तरह की उसके ऊपर कर्ज है पता नहीं है उसको, कि ये जो है ये शैतान की तरफ से है, माँ बाप की तरफ से उसके ऊपर बीमारी या जो लानत आ रही है, या एक उस्ताद ने जो कर दी है वो बीमारी लानत उस पर आ रही है, या यहाँ पर खुदा की तरफ से उसके ऊपर मुसीबत आई हुई है, क्योंकि हमें पहचान नहीं है। हम सिर्फ अबलीस को कोसते जाते हैं, उसको बुरा भला कहते जाते हैं कि ये सब कुछ अबलीस ने हमारी जिंदगी के अंदर किया हुआ है। लेकिन मूसा के ताल्लुक से थोड़ा सा पीछे पास्टर साहब ने बताया है कि उसके यकूब के 12 बेटों के ताल्लुक से कि वो 6 एक पहाड़ पर खड़े हो गए और 6 एक पहाड़ पर खड़े हो गए। खुदा ने उनसे कहा कि 6 जो है वो लानतों को बयान करें और 6 जो है वो बरकतों को बयान करें। यहाँ तक समझ आ रही है? कहाँ किसी को समझ आई है? समझ आ रही? अच्छा, एक और प्रयास आप आए, क्योंकि पूरी फिल्म चलनी है, पूरी फिल्म बनेगी, कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पर कट करना होगा कट कर देना। ओके, ये पीछे खड़ा हो जाए, ये है जी दादा, ये इस बच्चे का क्या है, दादा पीछे चले गए, ये है अंकल पीछे दादा है। अब दादा जो है खुदा को नहीं मानता, लेकिन बच्चे जो हैं मानते हैं। अब दादा जो है ये बुत परस्ती करता है, ये मंदिरों के अंदर चढ़ावे जाता है, हर तरह का पानी, पीला खट्टा पानी, चावल खाता जाता है, हर शराब बुद्धि करता है। अच्छा, ये बच्चा दादे की जायदाद का ये पोता मालिक है। क्या इसकी खुदा की तरफ से जो इसका खुदा है, इसकी जायदाद का मालिक है, इसकी प्रॉपर्टी का मालिक है, इसकी हर चीज का मालिक है पोता और बाप ने अपने बेटे को बरकत दी और बेटे ने आगे अपने पोते को, तीनों अब 2 बच्चे। अब ये 2 शख्स बुत परस्त हैं, ये इनका खुदा कोई आला, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है, ये यहोवा खुदा के नाम को जलाल देता है, और बाइबल के अंदर लिखा है माँ बाप ने कच्चे अंगूर खाए और लात के दांत खट्टे हुए, इन्होंने ना किया। लेकिन अब कुछ लोग मुझे ये कहते जी जो जांच ना करेगी वही मरेगी, पर ऐसा नहीं है। ये तो 1000 साल बादशाही के अंदर होगा। जब मैं 1000 साल बादशाही के ऊपर बात करूंगा तो 1000 साल बादशाही के अंदर ये होने वाला है। वहां पर तो लिखा है मलाउन है वो लड़का। अभी कोई किसी का महफली का बंदा 15 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में मरा तो क्या वो लानती है? यशायाह की किताब में लिखा मलाउन है वो लड़का, मलाउन है वो लोग जो 100 वर्ष की उम्र में होकर मरता है। 1000 साल बादशाही के अंदर जब मैं बात करूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि ये जुमला वहां पर क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया। ये बात कहे कि जो जांच ना करेगी वही मरेगी, ऐसा नहीं है। अगर इसकी जायदाद का मालिक ये लड़का है, ये इसके खामद है, तो इसका खुदा किधर है? इसका खुदा इसके खामद को और इसको जल्दी नहीं छोड़ेगा। ये आ तो गया मसीह में। कलाम के अंदर लिखा जब फराउन ने पीछा किया, जब उसने अपने बच्चे दफना लिए तो उसने अपने लश्कर को इकट्ठा किया। उसने कहा रथों को तैयार करो, बनी इस्राएल को हम दोबारा गुलाम बनाएंगे। क्या करेंगे? ये बच्चा गीत गाता है, हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया,
इसका फेवरेट गीत एक और भी है, बजा दो पूरे आज टाइम लगेगा, बजा दो क्या। ये गीत बड़ा गाता है, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हार गए, 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 सजा पाने के मदे बाबा सुवानु, हाथ में के ठोक दे मदे जागे जुवानु, ये बाल का पुजारी, तो पीछे दादा का जो पुजारी है ना, दादा का देवता, दादा का इनको बदलते, दादा का खुदा मैं देख रहे हैं तू नाचा नहीं पुर करे, तेरे मैं दसना, कहता रथों को तैयार करो, कहता है हम दोबारा जाएंगे, हम इसे गुलाम बनाएंगे और इसकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा होगा। क्या करेगा? अब समझ आई यहां तक। अब अवनीश भी, अब जिनके बाप दादा चिराग बत्ती करते रहे, बस सुन ले मेरी बात आज, वो बड़े बदनसीब लोग हैं, उनके बाप दादा उनको तोहफे में ये चीजें दे के जा रहे हैं और उनके बच्चे फलने फूलने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक तो ये मैंने आज सीधा नहीं, इसमें बात नहीं मैं करूंगा, सारे दादा बाबा की बात करूंगा, आज मैं करूंगा बाप या हवा के ऊपर। अब ये शख्स कहता है इसकी तबाही से मेरा कलेजा ठंडा होगा, और दूसरी तरफ अब ये खैर नाम का मसीह, अब उसको छोड़ दे। अब यहां पर हवा खड़ा है, अब उसने कहा कोई कराजीम में से लानते बचते बोलो और कोई अबाबील में से लानते बोलो, और जो कोई शख्स मेरी शरीयत की किताब को और मेरे आयन और मेरे कलाम को रद्द कर देगा, इस कलाम से जो बाइबल में लिखा है मैंने अपने हर नाम से ज्यादा, यहोवा कहता है मैंने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है, ये कलाम जो है ये मेरा कलाम मूसा को कहता है कोई अबाबील और कोई कराजीम के ऊपर मेरे लोगों को क्या बोल, कोई कराजीम से कहते हैं ये कोई अबाबील से लानते बोलते हैं और कोई कराजीम से बचते बोलते हैं। खुदा ने कहा बोलो, उन्होंने कहा अगर तुम यहोवा खुदा की मदद करोगे, अगर तुम उसके नाम को बढ़ाओगे, उसके नाम की तमजीद करोगे, तो मैं तुम्हारे लिए आसमान को दरीचे खोलकर तुझे बरकत दूंगा। तो कहते हैं अगर मूसा की तरफ दूसरी उंगली उधर करता है, वो कहते हैं अगर तू इबादत नहीं करेगा, अगर तू मेरे नाम को मुबारक नहीं कहेगा, अगर तू मेरे कलाम की इज्जत नहीं करेगा, तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचे बंद कर दूंगा, मैं जमीन को हुक्म दूंगा कि वो तेरे लिए खाक उड़ाए। बरकतें और रहमतें, ये शख्स खुदा में आया है, मसीह है। खुदा ने कहा अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा, मैं तुझे गैर कौमों के हवाले करूंगा और मैं तेरी गर्दन के ऊपर जुआ डालूंगा लोहे का। सब बोले आमीन। अब ये किसकी तरफ, शैतान ने डाला, किसकी तरफ से? अब बैठ जाओ सारे, अब सारे बैठ जाओ, माशाअल्लाह, ताली बजाइए, रहने दो, जोर से ताली बजाइए। मिस भाई आप जरा समझाएं, यहाँ पर मैंने छोड़ा है। अब यहोवा ने कहा है, अब ये बात आज कुछ खुदा की हो जा रही है। अब खुदा ने कहा है, क्या बोला? हमने आज पास्टर साहब के वसीला से कलाम में सीखा है कि कुछ बरकतें जो हैं वो खुदा की तरफ से और कुछ लानते भी हैं। जब हम खुदा के हर कलाम के हिस्से को नहीं मानते तो वो हमारी ज़िंदगी के पर लानत का सबब बनती है।
और आज हमने सीखा कि अगर हम खुदा की इबादत नहीं करते, सही तौर पर खुदा की इबादत नहीं करते, तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ जो है वो डाल दूंगा ताकि तेरी गर्दन सीधी ना हो। तू नंगा रहेगा, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, तू शेर और आसूदा नहीं होगा, तो कुछ हाल नहीं हो सकता। तो आज आप और मैं अपनी जिंदगी के अंदर इन चीज़ों का जायजा लें कि क्या हमारी बरकतें और हमारी लानतें किस तरह से है। जब हम आज ये पहचान लेंगे तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर वर्क करना शुरू करेगा। हालेलुया। ये शख्स पहले आजादी से फिर रहा था, लेकिन वैसे नाम के वैसे पिछले खेल मैंने घोड़ा बना। ये शख्स है, खुदा ने कहा कि मैं तेरे ऊपर, अगर तू मेरी इबादत नहीं करेगा, अगर तू मेरे कलाम को मुबारक नहीं कहेगा और मेरे आइन और मेरी शरीयत पर नहीं चलेगा। जबकि खुदा का बंदा दाऊद अपने बेटे सुलेमान को कहता है, ऐ मेरे बेटे मेरी तरबियत पर लगाकर अब देख, कलाम खुदा को अपनी निगाह से ओझल ना होने दे। कहता है इसे अपने गले का ताक बना, तू खूब कामयाब होगा। जबकि खुदा यशुआ को कहता है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे तो खूब कामयाब होगा। और कलाम खुदा के अंदर ये लिखा है, इस किताब को जो है पढ़ने वाले, सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हवा खुदा की तरफ से मैन के ऊपर, एक शख्स के ऊपर, एक ईमानदार के ऊपर चुआया है। इसने कभी खुदा के कलाम का इल्हास नहीं किया, ये कभी चर्च नहीं गया, ईद के दिन, क्रिसमस के दिन ये शराब पीता है, अपने खानदानों के अंदर हर तरह का बुरा काम, नाम का मसीह है, नाम का मसीह है। और यहाँ पर इसके पीछे 6-7 बच्चे खाने वाले हैं, 6-7 फैमिली के लोग हैं, लेकिन ये कारोबार पर जाता है हर तरह का। अगर ये शख्स सीमेंट की बोरी उठाए हुए, क्या ये दौड़ पाएगा? सीमेंट की बोरी उठाई हो, आप लोगों के ऊपर यही हाल है। आप लोगों के ऊपर चल तो रहे हो, फिर तो रहे हो, लेकिन आपके ऊपर हवा खुदा की तरफ से एक ऐसा जुआ है, लोहे का जुआ है। और ये शख्स आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पीछे से वो शख्स आगे नहीं हिलने दे रहा, पीछे से वो खींच रहा है, एंजल खींच रहा है, कह रहा नहीं मैं तुझे आगे नहीं। ये अमेरिका जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, दुबई जाना चाहता है, वीजा हाथ में है, ये पैसे भी हाथ में, लेकिन पीछे से कोई खींच रहा है। ये बाहर जाएगा तो खुशहाल हो जाएगा, बाहर जाएगा तो माली तौर पर बरकत पाएगा। मैं आज आपको बताऊं, जिन लोगों के ऊपर यहोवा खुदा की तरफ से लोहे के जुआ है, मैं आज आपको बताऊं वो लोहे का जुआ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आपकी तरक्की नहीं हो रही, आप आगे ले नहीं रहे। अगर आप घर खरीदना चाहते हो, रेंट के ऊपर रहते हो, कई सालों से कमेटियां डाली हुई है, लेकिन क्या है, आपके ऊपर जुआ है, आपकी गर्दन के ऊपर लोहे का जुआ है, क्योंकि आपने यहोवा खुदा की इज्जत और ऑनर नहीं की, आपने यहोवा खुदा के कलाम का इल्हास नहीं किया, आपने खुदा के कलाम की इज्जत नहीं की, क्योंकि आपने खुदा के कलाम को रद्द किया। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, मैंने अपने हर नाम से ज्यादा अपने कलाम को अजमत दी है, अजमत दी। लोग शादियों में चले गए, आज सुबह सुबह नान पकौड़े खाने वाले लोग सुबह सुबह चले गए। अभी हुई शादी किसी की, 9 बजे बुलाता नहीं है हाल में, और यहां पर जो रोटी है, कहता तूने मेरी रोटी को रद्द किया। यीशु कहता ये मेरा कलाम मेरी रोटी है। रहानी रोटी को छोड़कर जाने वाले ये देखे चले गए लोग, आज मैं आपको बताऊं, लेकिन खुदा के लोग इस रोटी की कदर करते हैं। यह हवा खुदा उन्हीं के लोहे के जुओं को तोड़ता है जो कलाम पर वक्त देते हैं। ये आगे बढ़ पा रहे, पासपोर्ट हाथ में है, डिग्री हाथ में है, सब कुछ आगे है, लेकिन जुआ है, ये लोहे का जुआ, ये लोहे का जुआ जो आपको नजर नहीं आ रहा। खुदा कहता है मैं तेरी गर्दन के अंदर लोहे का जुआ डाल दूंगा, तू बहुत सा बीज लेके जाएगा, लेकिन तू बोएगा तो बहुत, लेकिन काटेगा कम, क्योंकि तूने मेरे कलाम पर लगा नहीं की। आज मसीहों का सबसे बड़ा यही जो है
खुदा के कलाम की तरफ निगाह नहीं करते। जाओ 5 साल बाद भी मिलोगे तो ये जुआ तेरे बच्चों के ऊपर ला दिया जाएगा। ये जुए को तोड़ना पड़ता है। ये किसकी तरफ से? ये शैतान की तरफ से है। बोले ना, बोले किसकी तरफ है? ये खुदा की तरफ से लानत है। ये जुआ तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर यिर्मयाह को खुदा ने कहा, यिर्मयाह मेरी बिनते कौम जो मुझसे बहुत दूर निकल गई है, ये शिफा के लिए गैर मबूदों के पास जाती है। क्या जलाद में रोब ने पुरसान नहीं कि मेरी बिनते कौम शिफा नहीं पाती? मेरी कौम ने मुझे रद्द कर दिया और मैंने इन्हें रद्द कर दिया। मेरे कलाम से ये दूर हो गए, मैं इनसे दूर हो जाऊंगा। ऐ यिर्मयाह लकड़ी का जुआ अपने ऊपर डाल ले और चल फिर। लेकिन यिर्मयाह को लोगों ने देखा, उसने कहा ये यिर्मयाह नबी क्या कहता है? यिर्मयाह नबी कहता है खुदा तुम पर मुसीबत डालेगा, जुआ डालेगा अपना। जब जुआ डाला जाता है तो बंदा चल नहीं सकता। चल ये देखना है, ये बंदे के ऊपर कोई जुआ नहीं है, चल के भागना तेजी से। ये चल रहा है, दौड़ रहा है, इजी है। लेकिन जिसके ऊपर ये एक बोरी सीमेंट की रखी हो, क्या वो चल पाएगा? ये हिलेगा, चलेगा, बिगड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जुआ इसके ऊपर है। लोहे का जुआ, थैंक यू, लोहे का जुआ। लोगों को समझ नहीं, लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं कि ये हालात हमारे ऊपर कहां से हैं। बस एक ही रट्टा लगाए हुए हैं, भाई हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। हालात तेरे इसलिए ठीक नहीं हो रहे क्योंकि तूने यहाँ खुदा के कलाम को इज्जत नहीं दी, इसलिए खुदा ने तेरे से हर चीज छीन ली है। कहता मैं तुझे रसवा करूंगा, तू अपने ही शहर में जिल्लत और रसवाई की रोटी खाएगा, क्योंकि मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। कहता तू जिससे कर्ज लेगा तू उसे कर्ज वापस नहीं करेगा। आज लोगों के ऊपर कर्जा है बहुत ज्यादा। कलाम खुदा में लिखा है तू जिसको कर्जा देगा उससे कभी लेगा नहीं, लेकिन यहां पर तो लिखा है तू कर्जा ले। आज हम एक ही हाथ है, थाली बनाई हुई है। जुआ टैट है ना, जुआ टैट है, मुसीबत में है, जिल्लत की रोटी खा रहे हैं। ये यहोवा खुदा की तरफ से है। यहोवा खुदा ने कहा अगर तू मेरी बात नहीं करेगा, अगर तू मेरे नाम को मुबारक नहीं कहेगा, अगर तू मेरे कलाम पर निगाह नहीं करेगा तो मैं तेरे सर के ऊपर, तेरी गर्दन के अंदर ऐसा जुआ डालूंगा कि तू सर भी उठा नहीं पाएगा और ना तू पेस्ट कर पाएगा, ना तू दातन कर पाएगा। ये देखो जुआ ऐसा होता है। ये देखो, मैं मदद करना भी चाहूं, मैं मदद करना भी चाहूं, मैं इसके जुए को ढा नहीं सकता क्योंकि इसकी गर्दन के ऊपर जो जुआ है वो यहोवा खुदा ने डाला है। जुआ मसा के सबब से टूटता है। आज लोगों के पास मसा नहीं है। कहते पागलू है, कहते केड़ा पागलू ए योहन्ना बपतिस्मा वाला हो पागलू, ए वो पुत्र वाला या बदला वाला। लोगों के पास रूह नहीं है। लोगों के घर के अंदर गुरबत है, नाच रही है, फलास नाच रहा है, जुआ उनके घर के एक एक बच्चे के ऊपर है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये जुआ ऐसे नहीं टूटेगा, मसा के सबब से जुआ टूटा है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है यीशु ने कहा खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि मैं कुचले हुए को आजाद कराऊं। ये शख्स कुचला हुआ है, जुए के अंदर दबा हुआ है, ये आजाद होना चाहता है लेकिन आजाद नहीं हो पा रहा क्योंकि लोहे का जुआ है। लोहे का जुआ आसानी से नहीं टूटता। मैं आज आपको बताना चाहता हूं लोग आजाद होना चाहते हैं, अपने बच्चों को फ्री विल करना चाहते हैं, बेटियों को आजाद करना लाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, नामुमकिन है। लोहे का जुआ ऐसे नहीं उतारा जाता। ये हाथों बेड़ियां लगी हुई हैं, हाथों पांव के अंदर बेड़ियां, ये आगे बढ़ना चाहता है लेकिन पीछे एक एंजल खड़ा है। वो भी कहता नहीं,
जब तक तू खुदा के कलाम को नहीं कबूल करेगा। आज गौर करो, तेरे बेटे पे कहीं जुआ तो नहीं है, तेरे खाम के ऊपर ये जुआ तो नहीं है, तेरी बेटियों के ऊपर ये जुआ तो नहीं है। वो बेटियां कभी भी बस नहीं पाती शादी के बाद, जिनके ऊपर ये जुए होते हैं उन्हें नजर नहीं आता, वो अपने खामन की नजर में फेवर नहीं होती, फेवर नहीं पाती, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जुए नहीं तोड़े होते। ये लोहे के जुए तोड़कर शादी करवाएं, आप अपने खामन की नजर में इज्जत पाओगे, आप अपने स्वास्थ्य की नजर में इज्जत पाओगे, अपने हर शख्स की नजर में इज्जत पाओगे। और आज मैं आपको बताना चाहूं, वो लड़कियां बहुत जल्दी शादी करवाती हैं, बहुत जल्दी, लेकिन उनको एक ही चाह होता है, उनको एक ही खुशी होती है, जल्दी से हमें दूल्हा मिल जाए, जल्दी से हमें ये चीज मिल जाए। लेकिन ये जुआ तोड़ के नहीं जाती, ये जुआ तोड़ के नहीं जाती, लोहे का जुआ तोड़ना पड़ता है। ये लोहे का जुआ तोड़ा किसने? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, लोहे का जुआ तोड़ने वाला शख्स, मैंने बोला मसा के बगैर ये काम नहीं होता, ये छोटे से मसा से शुरू होता है, वर्शिप से होता है। वर्शिप जुओं को तोड़ती है। और आज घरों के अंदर वर्शिप नहीं है, आज घरों के अंदर प्रात से गाने वाले लोग, आप जब भी किसी के घर के अंदर जाए तो वो प्रात आगे रख लेते हैं, ओ अच्छा साथ है। लेकिन काश तेरे घर के अंदर आला से आला म्यूजिक हो, तेरे घर के अंदर डफो पलपतो सतार हो, जितने पोतियां पोते उनके घर के अंदर, जितने पोतियां पोते उनके घर के अंदर म्यूजिक होना चाहिए, हाथों के अंदर साजबाज। जुए तोड़े ऐसे नहीं जाते, जुए टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। ला 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 कसरत का मसाला आता है, कसरत का मसाला आता है, अब शैतान भाग जाता है, अब शैतान भाग जाता है, यीशु भी आता है, मसाले भर देता है, बंधन टूटेंगे, ये बंधन तोड़े किसने? कलाम खुदा के अंदर लिखा है, यिशै का बेटा दाऊद अपने काम में कारोबार करता है, भेड़ बकरियां चराने वाला ये शख्स दाऊद, जुआ उसके ऊपर भी था, लेकिन क्या करता है? एक और करो, उसकी सताइश करता था, यहोवा खुदा की बुराई करता था, उसे मुबारक कहता है। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, यहोवा खुदा ने देखा एक बंदा गर्दन के जुए को तोड़ने के लिए बियाबान के अंदर दरख्तों के नीचे खड़े होकर कहता है, ऐ बाप, मेरे अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा, भेड़ बकरियां चल रही हैं, और साथ साथ वो वॉक करता है, और साथ साथ वो कहता है, ऐ खुदावंदों के खुदा,
मेरी गर्दन के ऊपर जो मेरे बाप दादा का जुआ जो लोहे का तूने डाला है, मैं यीशु यहोवा के नाम से ब्रेक करता हूँ। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये जुआ दाऊद ने ब्रेक किया। और कलाम खुदा के अंदर लिखा है, दाऊद ने ये जुआ ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो लिखा, शमूएल नबी को खुदा ने कहा, उठ शमूएल। शमूएल को कहा, उठ यिशै के घर के अंदर जा, मेरा एक बेटा जो ये पुकारा, उसने मेरे से जनरेशन कर्ज के ये जुए तोड़वाए हैं, जनरेशन कर्ज के जुए टूटे हैं, उसे जा। दाऊद उसका नाम है। और दाऊद जो है अपने बाप दादा की भेड़ बकरियां चराता था। कर्ज ऐसे नहीं टूटते, खुदा को खुश करना पड़ता है, खुदा को खुश करना पड़ता है। खुदा के जलाल के लिए आपको रात दिन वर्शिप करनी पड़ती है, उसके आगे झुकना पड़ता है। गर्दन के ऊपर लोहे के जुए को तोड़ने के लिए एक शख्स आगे बढ़ा, उसका नाम यिशै का बेटा दाऊद। भेड़ बकरियां चराने वाला, गुर्बत के अंदर रहने वाला, कभी जूती टूटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन दाऊद खुदा की वर्शिप करता है। उसने एक ही बात बोली है, खुदावंद मेरे बाप दादा की गर्दन के ऊपर जो तूने लोहे का जुआ डाला हुआ है, मैं उस जुए को यहोवा के नाम से ब्रेक करता हूँ। और आमने बाला के ऊपर उसकी आवाज गई और उसकी आवाज सुनी गई। आज आप ना तो अपने बच्चे को बोलते हो, उसे रोज कहते हो ट्यूशन जा, आला से आला ट्यूशन डाली हुई है, कोई 4000 फीस दे रहा है, कोई 3000 फीस दे रहा है, कोई स्कूल के अंदर 5000 फीस दे रहा है, पर उनकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा रहनुमा नहीं है, कोई रूहानी लीडर नहीं है कि उनकी जिंदगी के अंदर जो कामयाबी के लिए जरूरी है। मैं मानता हूँ तालीम भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है, लेकिन एक स्पिरिचुअल जो है खादम होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। इस गर्दन के जुए को तोड़ने के लिए आपको एक रूहानी चर्च के अंदर जाने की जरूरत है। आज आपके बच्चे धक्के खा रहे हैं, मजदूरियां कर रहे हैं, उसका बाप भी मजदूरी करता था, उसका बेटा भी मजदूरी करता है। आज मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसके बाप ने ये जो उसकी गर्दन के ऊपर जो जुआ था लोहे का, वो तोड़ नहीं पाया, और आज आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक ही बात डाली हुई है, ये सब शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है। आपका खिलाफ कौन खड़ा है ये आपको पता होना चाहिए। यह हवा खुदा खड़ा है या शैतान खड़ा है। पहले अपनी गुर्बत का इलाज तो देखो, अपनी गुर्बत को देखो, ये गुर्बत कहां से आई है। जिसका खामद चर्च नहीं जाता वो जुआ तोड़ पाएगा, जिसके बच्चे गीत नहीं गाते वो जुआ तोड़ पाएंगे, जो दायक की नहीं देता, हदिया नजराने नहीं देता, वो दायक वो क्या अपने इस जुए को ब्रेक कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से निकलना बहुत मुश्किल है। खाब देख रहे हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, कैसे बनेगा, मेरी बेटी नर्स बनेगी, नहीं बन पाएगी, मेरी बेटी बाहर जाएगी, नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो जुआ इब्लीस ने तेरे सर के खुदा ने डाला हुआ, सॉरी खुदा ने डाला हुआ है, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। ये बंदा आगे बढ़ना चाहता है, ये आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन पीछे एंजल खड़ा है, ये कहता है इधर ही खड़ा रहे, एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ ये जा नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर इसकी गर्दन के ऊपर लोहे का जुआ है। और ये यिशै के बेटे दाऊद ने पहला जुआ तोड़ के दिखाया। उसने वर्शिप की, उसने खुदा के नाम को मुबारक कहा, उसने खुदा के नाम की तारीफ की, और उसने एक ही बात बोली, उसने लगा कि तो क्या कहता है, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसरू पुकारा। तोड़ने के लिए वो क्या करेगा, वो अखियां भगा के आसमान की तरफ उठाता है, वो कहता है मेरी
लगा करता था, पर मैं पहाड़ों की तरफ नहीं उठाता लगा, मैं आसमान के खुदा के बेटे यीशु की तरफ उठाता जो मेरे बाप के दाहिने हाथ में बैठा हुआ है। अब मुझे मशरिक मगरिब और शुमाल और जुनूब के पहाड़ों की तरफ हाथ उठा के दुआ करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई मुरिया, कोई सीना, कोई अबीर, कोई कराजीम के ऊपर लगा करने की जरूरत नहीं है। दाऊद करता था पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं लगा करूंगा। मेरा जुआ तोड़ने के लिए कौन आएगा? यूहन्ना आल कहता है, इन बातों के बाद मैंने लगा के क्या देखता हूँ, आसमान पर एक तख्त है और उस तख्त पर एक शख्स बैठा है। जो उस तख्त पर बैठा है वो संगे यशवादीक सा मालूम होता है। उसकी आंखें आग के शोला की मानद है, उसके मुंह से धोधारी तलवार निकलती है, उसके पांव खास भीतर के हैं, उसकी रान के ऊपर नाम लिखा बादशाह के बादशाह, खुदावंद का खुदा। उस तख्त के सामने 4 जानदार हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद है, दूसरे जानदार का चेहरा इंसान का, तीसरे जानदार का चेहरा काफ है, चौथे जानदार का चेहरा बैल का। इनके 6 पर है, 2 से वे अपनी आंखों को ढांपते हैं, 2 से वे अपने पांव को ढांपते बगैर आराम किए हुए वो कदूस 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 कहते हैं। यूहन्ना अर्ज कहता है, फिर मैं आगे बढ़ा, क्या देखा, एक किताब है जिसके ऊपर 7 मोहरें लगाकर उसे बंद किया गया और आसमान पर सब बोले आमीन। मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो, खुद पकड़ो, खुद पकड़ो, सब बोले आमीन। हला के रख दिया ना, छोटे पॉइंट से टाक रहे, इनको पता चल गया ना कलीसिया को दिया जो तोड़ देंगे। यूहन्ना कहता है, फिर मैंने एक किताब को देखा, उस किताब को 7 मोहरें लगा के बंद किया गया। और यूहन्ना कहता है, फिर मुझे उन बुजुर्गों में से एक ने कहा, ऐलान हुआ जमीन पर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे, ऊपर नीचे ऐलान हुआ कि कौन इस किताब की 7 मोहरों को खोलेगा। लिखा है यूहन्ना देख जरा, कोई ना निकला, तब वो रोने लगा। तब उन बुजुर्गों में से एक ने कहा, मत रो, देख इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लिए दाऊद की नस्ल में से, क्योंकि दाऊद ने क्या किया, उसने इस गुलामी के जुए को जो यहोवा खुदा की तरफ से था, लोहे के जुए को तोड़ने के लिए दाऊद था। और अब उसकी नस्ल में से कौन आया? उसने कहा मत रो, तो रोने लगे, कहने लगा कोई नहीं है। उसने कहा इस किताब की 7 मोहरों को खोलने के लिए दाऊद की नस्ल में से। और उसने कहा इस लोहे के गर्दन के ऊपर जो जुआ रखा गया कौन तोड़ेगा? फिर रोने लगा। वाह, यीशु ने कहा ये जुआ मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। इस लोहे के हट को मैं तोड़ूंगा, इस लोहे के जुए को मैं तोड़ूंगा। इसकी कीमत आके है। आज लोग कीमत नहीं अदा करते, हर चीज फ्री लेना चाहते हैं। वो मेरे और आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, वो मेरे और आपके लिए घायल किया गया ताकि ये बंधन और जुआ तोड़ सके। आपके बच्चे आज अगर इसलिए नहीं आगे बढ़ पा रहे क्योंकि आपके बच्चे यीशु की वर्शिप नहीं करते। और यहोवा खुदा की वर्शिप किसने की? दाऊद ने। और लिखा है तब मसा का तेल लिया गया, और लिखा है मसा के तेल ने उसकी स्टोरी को बदला। और लिखा दाऊद जब अपने बाप के घर आया तो क्या करने लगा, क्या कर रहा था वो, कैसे आया? खुदा ने कहा यही है जिसने अपने बाप दादा के जुओं को तोड़ा है, जिसने अपनी लानतों को तोड़ा है। इसके ऊपर क्या कर, मसा का तेल जैसे ही खोला गया, शमूएल ने जैसे ही मसा का तेल लिया उसके ऐसे ही लगाया दाऊद के ऊपर, तो ये जुआ हो गया। लोहे का जुआ ऐसे नहीं टूटता। ये फरिश्ते ने खींच लिया, कहने लगा आज के बाद तू बादशाह है। गुर्बत से निकल गया, गुर्बत मसा आपको मैं आज आपको बताऊं, जैसे ही उसने ये बंधन लोहे के गर्दन के जुए को ब्रेक किया, दाऊद की स्टोरी बदल गई। कहां भेड़ बकरियां चराने वाला शख्स और कहां पर ये इस
इसराइल का बादशाह बन गया। मैं आज आपको बताऊं, जो लोहे के अपनी गर्दन से लोहे के जुए को ब्रेक कर लेते हैं वो दुनिया के अंदर सक्सेसफुल होते हैं। उनके बच्चे पावरफुल होते हैं, उनके बच्चे ताकतवर होते हैं, माली बरकत उनके पास होती है। वो जहां पांव रखते हैं खुदा उन्हें बरकत देता है। वो जिस चट्टान को हाथ लगाते हैं वो चट्टान तेल उगलती है, क्योंकि उन्होंने अपनी गर्दन के जुए को, लोहे के जुए को ब्रेक किया। और इसलिए दाऊद ने पहला शख्स जो उसने ब्रेक किए गर्दन के जुए को ब्रेक किया। आज बहुत से लोग हैं उन्हें ये नहीं पता चलता कि अबलीस ने किया है हमारे ऊपर, गुर्बत गरीब अबलीस ने लाई है या शैतान ने या खुदा ने। लोगों को पहचान ही नहीं है, लोगों को बरकतों का इल्म नहीं है, लोगों की बरकतें आज रुकी हुई है। अच्छा चर्च नहीं है, उन्होंने अपने ही एरिया के अंदर एक हाउस खोदा हुआ है। चर्च साहब अच्छे थे, मैं आपको ये नहीं है, पर वहां पर जो मैन ऑफ गॉड खड़ा है क्या वो अनॉइंटेड है, मसाशुदा है? क्या वो जुओं को ब्रेक कर पाएगा या नहीं? क्या वो तालीम ये दे पाएगा या नहीं? आज भी कई लोगों ने अपने बाप दादा के चर्च को छोड़ते नहीं है और उनके बच्चे, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई हैं। लेके बैठी रहे, रोती रहे और अपने बच्चों को गिरते हुए मरते हुए देख। वो गर्दन, उनकी गर्दन के ऊपर जो लोहे का जुआ है वो कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, होशिया की किताब में लिखा है, बस मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। उनकी गर्दनों के ऊपर जुए हैं, उनकी गर्दनों के ऊपर लानते हैं, उनकी गर्दनों के ऊपर बाप दादा के कर्ज हैं। मानने की तैयारी नहीं। हमारा पादरी कहता है जिसने एक दफा यीशु को कबूल कर लिया, मानता हूं, सब कुछ मानता हूं, इस गर्दन के जुए को तोड़ने के लिए अब हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं, हमें बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। हमारा जुआ, हमारा यीशु मसीह ने जमीन पर था, उसने कहा मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। ये लोहे का जुआ मेरे बाप ने तुम लोगों को डाला है, मैं इस जुए को तोड़ के तुम्हें एक नई चीज दूंगा। कहता है मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। अब बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूँ। अब बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे हाथ में इज्जत और दौलत है। आज हम इस इज्जत को लेने के लिए लोगों की गुलामी कर रहे हैं। इज्जत और दौलत उसके हाथ में। ये जुआ सिर्फ एक ही तरीके से टूट सकता है। दाऊद ने वर्शिप करके ये जुए तोड़े, और मैं और आप कहां पर खड़े हैं? मेरे पास एक बाजी आई, उनका बहुत बिजनेस था, बहुत कारोबार था, रेल पेट 5-7 साल में सब कुछ चला गया। अब हर चीज बेच बेच के खाते जा रहे थे। अचानक मुझे मैंने कहती भाई जी मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा आप ये 10 साल या 8 साल में आपने कभी दया की? कहती नहीं। कभी हस्बैंड चर्च गया? नहीं। कभी आप गई? नहीं। मैंने अपनी कीमती चीजें खुदा को दी? नहीं। मैंने दुआ की, खुदा ने पीछे हट गया। मैंने इन्हें दिया, मैंने इन्हें बहुत कुछ दिया, पर इन्होंने गैर मबूदों के ऊपर अपना प्यार पैसा खर्च किया। इन्होंने मेरे जलाल के लिए कभी कुछ नहीं दिया। इन्होंने मेरे जलाल के लिए ना कभी सीड बोया, ना कभी हदिया दिया, ना कभी बीज बोया, और ना कभी खड़े हुए। कहता पीछे हट, इसे इन्हें मरने दे। मैंने इन्हें दिया, बहुत कुछ दिया। मैंने कहा ओके, मैं इनके लिए क्यों खड़ा हो जाऊं? जब खुदा ये सिखाना चाहता है, मैं क्यों खड़ा हो जाऊं? वो वाकई उसके बाद कभी बहन आई है। तो आज भी मैंने इसको बोला तुझे 8 साल लगेंगे, 8 साल के अंदर तेरा हाल वो हो जाएगा कि तू कभी जिंदगी के अंदर सोच नहीं पाएगी। अच्छा तुमसे समझा कि चलो जो भाई साहब कहेंगी
8 साल बाद देखना उसके बच्चे जवान हो जाएंगे लेकिन नपाड़ बच्चे होंगे, खानदान के अंदर हालात तितर बितर हो जाएंगे, लेकिन वो गिरी नहीं है खुदा के हुजूर। उसने ये नहीं कहा कि बादशाह मुझे हाल बताओ मैं क्या करूं, क्या मैं कैसे खुदा की वर्शिप करूं, मैं कैसे खुदा के नाम को दूं। इस लोहे के गर्दन, मेरी गर्दन के ऊपर जो लोहे का जुआ रखा गया, मैं और मेरा खानदान कैसे तोड़ पाए? नहीं, ये जुआ तोड़ने के लिए आपको यीशु के पास आना होगा। यीशु मसीह नासरी ने कहा मेरा जुआ हल्का और मुलायम है, ये जुआ हल्का और मुलायम है। कहते हैं बोझ के दबे हुए लोगों, ये मेरे बाप का जुआ जो लोहे का था, इसके लिए मैं आया हूं और मेरा में खुदा के अंदर लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। यीशु को मसा किया गया, जिस तरह मसा के सबब से तेल लगाने से इसकी स्टोरी बदली। आज मैं आपको बताऊं, मेरी और आपकी स्टोरी को बदलने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर यीशु को ले। यीशु कुदरत है, उसके मसा के सबब से हमारी गर्दन के ऊपर जो लोहे के चूहे वो ब्रेक हो जाएंगे। वजूहात ये है कि हमारे बच्चे इस जुए को तोड़ना नहीं चाहते, हमारा खानदान इस जुए को तोड़ना नहीं चाहता। वो माड़ी मोटी दुआएं करवा के चले जाते हैं जिस्म के लिए, भाई मेरा पेट दर्द है, मेरी टांग दर्द है, मेरा सर दर्द है, मुझे ये चीज चाहिए। कभी वो पॉइंट पे दुआ नहीं करते। हालेलुया। कैसा लगा? हमें शरीयत की ये किताब आपके बच्चों के मुंह से ना हटे। शरीयत की किताब तेरे बच्चों के मुंह से ना हटे। ये यशवा को खुदा कहता है, अगर तू खूब कामयाब होना चाहता है तो ये मेरे बेटे ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आज आपके बच्चे इस किताब को पढ़ते नहीं है, और आज आपके बच्चे हर वक्त मोबाइल देखते रहते हैं। कभी माँ ने रोका नहीं है, कभी बाप ने रोका नहीं है, रोका नहीं, कभी ये कहे नहीं है, कभी घर में ये बात नहीं होती कि हमारे घर के ऊपर ये जुए कैसे टूटेंगे, ये लांटें कैसे टूटेंगी। कोई कहने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। मोबाइल दिया बच्चे को, आने लगाया, माँ भी आने लगी, ये सब आने और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन गर्दन के इस लोहे के जुए को ब्रेक करने के लिए आपके बच्चों को यीशु नासरी के पास आना चाहिएगा। क्या कहता है? यीशु नासरी दे दारी उते आन वाला, हो दे दारी उते छोड़ने पर आन वाला, खुशी रहेगा रहेगा सदा, खुशी रहेगा, खुशी रहेगा रहेगा सदा, खुशी रहेगा रहेगा सदा। अयो दराज करो ये बड़ा मसना, तो तेरा हंसेगा। अयो दराज करो ये अयो तेरा
जुआ टूट जाता है ना लोहे का, तो फिर टाई लाते हैं लोग। क्या लगाते हैं? टाई लगाते हैं ऐसे। क्या यदि टाई लगाते हैं, फिर चलते हैं तो ऐसे अकड़ के और जुआ भी तो टूट गया ऐसे। मोटरसाइकिल की जगह कार आ जाती है, कार आ जाती है, हर चीज कारोबार खुल जाता है आज। तो फिर वो गीत भी कौन सा गाते हैं? ये मैंने जो गाया है, यीशु नासरी ने दारू ते आना ला, लेकिन इसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ती है। आमीन, सब बोले आमीन। अगर कारोबार खोलना चाहते हो तो वर्शिप करो। अगर आप अपने गर्दन के लोहे के जुए को ब्रेक करना चाहते हो तो नासरत के यीशु के पास आओ। वो मेरे और आपके लिए हकीर और मजदूर मर्दे का नाक रंज का आशना बन गया। वो मेरी और आपकी खताओं की खातिर खायर किया गया। वो मेरे और आपको बोझ उठाकर शरीर के ऊपर उसने मेरी और आपकी सारी मशक्कतें उठा ली। मेरी और आपकी सारी मशक्कतें उठा ली। उसकी कमर के ऊपर एक कम 40 कोड़े मारे गए, और जो कोड़े मारे गए वो कोड़े मेरी और आपकी खताएं थी, वो मेरे और आपके वजन थे। उसने मेरे और आपके वजन उठा लिए हैं। अब मैं मसीह में आजाद हूँ, अब मैं मसीह में फ्री हूँ। अब मुझे कोई मेरे ऊपर जुआ नहीं है, पर मुझे तोड़ना होगा, है तो मुझे ब्रेक करना होगा। मुझे है, अगर मैं गुर्बत के अंदर हूँ तो इसका मतलब है मेरे ऊपर जुआ है। गुर्बत का जुआ, गुर्बत की लानत मेरे ऊपर है। सब बोले आमीन। ये टूट चुकी है मेरी तो। जुमे को हम दोबारा मिलेंगे इस जगह पर नाइट में। बच्चे नहीं लेके आए। यहाँ पर कोई बाजी है जो हाथ दफा बच्चों के पैम्पर यहाँ पर फेंके थे। बराए मेहरबानी गंदे पैम्पर ना फेंके यहाँ पर, बराए मेहरबानी। हमें जो पकड़ा गया यकीन करो उसमें डाल दिया करो यार, बैग में डाल दिया करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आमीन। पक्की बात मैं कह रहा हूँ, डालने में ठीक है, कुछ नहीं होता, पर इस जगह पर नहीं फेंकना। आमीन। यहाँ पर हमारा मसबा है, हम दुआ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बैठ के लेट लेके प्रेयर करते हैं। वैसा ही है ना, प्लीज सब बोले आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। दोबारा मुलाकात होगी अगले शनिवार।